हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज था ट्यूसडे और आज थी मेरी 2 क्लासेस और एक लैब। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी डेली रूटीन जो कि क्लासेस के हिसाब से होती है। किसी दिन 2 क्लासेस होती हैं, एक लैब होती है, और किसी दिन 2 क्लासेस जस्ट होती हैं, और किसी दिन सारा दिन ही क्लासेस होती हैं। तो उसी हिसाब से अपना डे शेड्यूल करता हूँ। आज पहली क्लास थी 8 बजे चाइनीज़ लैंग्वेज की, लेकिन जैसे सुबह उठा मैंने ग्रुप में देखा लौशी का मैसेज आया हुआ था। मोस्टली स्टूडेंट तबीयत ख़राब होने की वजह से आज क्लास नहीं आ रहे थे, तो लौशी ने क्लास कैंसिल कर दी। अब मैं दूसरी क्लास के लिए जा रहा हूँ। क्लास आने जाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये सीढ़ियों का उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के सांस फूल जाते हैं। बट चाइनीज़ स्टूडेंट बड़ी मस्ती से इस टनल को क्रॉस करते हैं, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल हमसे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि इधर चाइना में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे अलग रनिंग और एक्सरसाइज की क्लासेस होती हैं, जिनकी वजह से इनका फिटनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है हमसे। और हमारे स्टूडेंट्स को सुबह 10 से 15 मिनट असेंबली में खड़े होना गवारा नहीं। आपके भाई ने भी जिस दिन जिम की हो, आपके भाई का भी सांस फूलने लगता है। नॉर्मल रूटीन में अब हमें भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली हम निकले हैं टनल से बाहर, और ये है हमारी क्लास बिल्डिंग जहाँ हमारी क्लासेस होती हैं। और मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट था, इसलिए जल्दी से लिफ्ट पे जाना मुनासिब समझा। क्लासेस तो वैसे 3rd फ्लोर पे होती हैं। टनल की सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद इन सीढ़ियों पे चढ़ने की वैसे भी हिम्मत नहीं रहती, इसीलिए मैं तो ज़्यादातर लिफ्ट पे ही जाता हूँ। और जब एक सहूलत प्रोवाइड की गई हो तो क्यों ना उसे यूटिलाइज़ किया जाए। क्लासेस से वापस डोम अक्सर सीढ़ियों से ही जाते हैं, क्योंकि आपके भाई के पास इतना टाइम नहीं होता कि लिफ्ट का वेट करते करते टाइम वेस्ट कर दिया जाए। जैसे ही क्लास इंटर हुआ तो क्लास हो रही थी, क्योंकि आपका भाई 10 मिनट लेट था। लौशी को हाय हेलो किया और जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। ये थी फिजियो की क्लास। फिजियो MBBS का मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें बॉडी के फंक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बताया जाता है कि ह्यूमन बॉडी के सारे ऑर्गन्स किस तरह मिलकर काम करते हैं। 1 घंटे के बाद फिर हमें 10 मिनट की ब्रेक, और हम आके बाहर बालकनी में ठंडी हवा के झोंके लेने और ये नज़ारे देखने के बाद इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के पैसे पूरे हो जाते हैं। हर सुबह ये खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। बैक साइड से व्यू एंजॉय करने के बाद हम चले गए फ्रंट साइड पर, जहां अहमद भाई ऑलरेडी मौजूद थे। फिर इनके साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया। ये मलिक साहब हैं, और मलकों के बारे में आपने सुना होगा कि मलिक बड़े लचपाल होते हैं। जिस तरह हर इंसान में कुछ खूबियाँ कुछ खामियाँ भी होती हैं, इसी तरह अहमद भाई में भी एक खामी है। पहले आप ये फ्रंट से प्यारा सा व्यू एंजॉय करें, जो कि अहमद भाई और अली भाई की वजह से सही से कैप्चर नहीं हो पाया। अब हम बताते हैं अहमद भाई की एक खामी। अहमद भाई स्प्लिट बिल नहीं पे करते, और अली भाई का इनसे यही एतराज़ रहता है हमेशा। इनके 3-3, 4-4 बिल पेंडिंग पड़े होते हैं और ये पे नहीं करते। थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद हम आ गए थे वापस क्लास, जो कि अब 12 बजे ख़त्म हो चुकी थी। लौशी को चाइनीज़ में गुड बाय ज़ाइजियन बोला, और हम चले गए डोम वापस। अली भाई बॉडीगार्ड की तरह क्लास का दरवाज़ा भी और लिफ्ट भी हमारे लिए रोक के खड़े थे। चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी अपनी क्लासेस से अपने डोम वापस जा रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस बोशवे में होती है, जो कि टनल के उस पार है। कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस इस मेडिकल सेंटर में होती है। तो हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमें टनल क्रॉस करके इस तरफ आना पड़ता है, क्योंकि हमारी डोम टनल के उस पार है। और कुछ स्टूडेंट्स की डोम इस तरफ है और उनकी क्लासेस दूसरी साइड पे होती हैं, जिसकी वजह से क्लासेस ख़त्म होने के फ़ौरन बाद टनल में रश हो जाता है। डोम वापस पहुंचने के बाद अहमद भाई, जिन्होंने मेरा कल व्लॉग देखा था, वो मुझे डीमोटिवेट कर रहे थे। बट मैंने इनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि लोगों का काम होता है बातें करना और आपका काम है सिर्फ एंजॉय करना। और जो काम आप कर रहे हो उसे दिल से करो और एंजॉय करो। क्लास से वापस रूम पहुंचा। जैसे दरवाज़ा ओपन किया तो देखा सामने राइस कुकर पड़ा हुआ था। दिल ज़रा खुश हुआ। मेरा रूममेट ऑलरेडी बिरयानी बना के खा के सो चुका था, और फिर मैंने भी अपने लिए एक प्लेट बिरयानी की डाली और बैठकर एंजॉय करने लगा। बिरयानी खाते खाते मेरे दिमाग में फिर चाय का ख्याल आया। फिर मैंने की चौथ साहब को कॉल। चौथ साहब कहते हैं दूध ख़त्म है। दूध मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका था, जो कि पार्सल शॉप पे आ गया था। फिर मैंने चौथ साहब को लिया साथ, और पार्सल शॉप से दूध लेके आए। वापस आके चौथ साहब ने बर्तन धोए, और आपके भाई ने फिर चाय बनाई मज़े की। चाय के बगैर मेरा तो गुजारा नहीं। दिन में 1 दफ़ा तो ज़रूर चाय पीता हूँ, और सम टाइम तो 2 मरतबा भी पी लेता हूँ। और चाय मुझे जब भी कोई पिलाए मैं पी लेता हूँ, चाय से कोई इनकार नहीं।
और मेरे घर वालों को ये चीज़ अच्छे से पता है। वो जब भी पूछते हैं किस किस ने चाय पीनी है, मुझसे नहीं पूछते, इसी वजह से उन्हें पता है कि इसका तो एक कप पक्का है। चाय बन चुकी थी और फिर इसे डाला हमने कप्स में। मैंने और चौधरी ने फिर बैठकर चाय इंजॉय की। चौधरी साहब ने फिर मुझे एक मशवरा दिया कि आप एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाएं। आप सब किसके बारे में क्या राय है कमेंट्स में बताएं, फिर आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग भी बना देंगे। मैं चिंदाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं और अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से MBBS में एडमिशन लेना चाहता है चिंदाओ यूनिवर्सिटी में, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं। और इसके अलावा भी अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। चाय पीने में ही इतना मस्त हो गया कि लैब जाना भूल गया। फ़ौरन अली को मैसेज किया तो अली ने कहा इस वीक लैब नहीं है, नेक्स्ट वीक लैब है। तो फिर आपका भाई और चिल हो गया और चौधरी की मज़े मज़े की बातें इंजॉय करने लगा। और ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।